जियो फिर मजे से निभाते चलो, जियो फिर मजे से मुस्कुराते चलो, जियो फिर मजे से। जी वेलकम बैक। अरे ये क्या, ओए होए ये लाइट चली गई। ओहो ये क्या हुआ? जनरेटर यूपीएस कुछ नहीं है हमारे पास है? ओए होए लाइट जनरेटर नहीं है आपके पास? नहीं जी। ओहो ये क्या हुआ, लाइट क्यों चली गई भाई? I tried it was your moment to say Zenya. You're welcome. सब अपनी जगह बैठे रहे, कोई नहीं हिले। भीगी भीगी रातों में पिया तेरी बातों में होने लगा है। तूने जादू क्या मुझ पे किया है। भीगी भीगी रातों में पिया तेरी बातों में
तेरी बातों में, तेरी बातों में। आई लव यू दादा। आई लव यू टू। खुश नहीं, रहें, मेरी खुश शो पे मैंने कुछ एक दफा अक्सर होता है, आप रोज बातें करते हैं कि कुछ गलत कह जाते हैं, कभी कोई आपको प्रोवोक कर देता है, कभी कुछ और गेस्ट कह जाता है। हाँ, कुछ ऐसे लोग होते बिल्कुल। हैं जो आपके कंधे पर आग लगाते हैं। रखकर वो बंदूक चला रहे होते हैं और आपको मिसयूज कर रहे होते हैं, लेकिन आप बहुत मासूम होते हैं, आपको उनकी चालाकियों का पता नहीं चलता, आप उनकी चालाकियों में आकर यूज हो जाते हैं। बहरहाल जो भी हुआ नादिया बहुत अच्छा हुआ, मैं कहती हूँ अल्लाह भला करे। हुआ क्या? नहीं, ये जो हमारी अरे कुछ दोस्ती हुई, सस्पेंस भी तो नादिया तो जो हमारी दोस्ती हुई सारा की मतलब कि अपनी हड्डी मारने से एक हमारी ऐसी एक स्ट्रॉन्ग नहीं, इन्होंने मुझे फोन किया एक बार, मुझे क्योंकि मैंने फोन चेक किया तो उसमें 40 मिस कॉल्स थी। अच्छा, मुझे पता चल गया कि इनका फोन आ रहा है, किसी ने मुझे बताया, मैंने फोन करके 5-6 लोगों से मशवरा किया, मैं क्या करूं, ये तो नाराज है। कोई बात नहीं, मैंने कहा कि नहीं मतलब नहीं, कुछ शो में ऐसे और बड़ी जेन्युइन नाराज ये भी एक सवाल है मेरा आपसे शायद जी। आप माशाल्लाह मेरे ख्याल जितने शोज पे आप एज अ गेस्ट गई हैं, शायद ही मैं तो खैर गई नहीं, आप भी इतने नहीं गए होंगे और शोज हम में। जरा जगह चेंज कर लें, क्या हुआ? बड़ा अच्छा होता है, अच्छा नहीं अच्छा शोगन होता है, जगह चेंज करना है। मेरे शो पे बड़ी अजीब अजीब बातें हो जाती हैं। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा माइक लगा है। जाएंगे क्या? नहीं, खैर यहाँ सामने हो गया हमारे। आमने सामने आमने सामने आ गए। जितना मैं आपके शो में आई हूँ, हाँ। जैसा कि आप अभी कह रही हैं, बाकी कोई नहीं आया, इसकी क्या वजह है? लेकिन एक सवाल है आपसे मेरा शायदा जी कि जितना आप शोज पे आई हैं, आप तकरीबन हर होस्ट ही आपको बुलाना चाहता है इतने शोज पे, आपको लगता है कि कहीं शोज में होस्ट के एजेंडाज कुछ आपको लगता है, जैसे न्यूज़ के बता रही थी नादिया भी, न्यूज़ चैनल के एजेंडाज होते हैं, तो एंटरटेनमेंट चैनल पे होस्ट के कुछ आपको लगता है कि कुछ वो फजूल में मिर्च मसाला बन रहा है, या कोई गेस्ट, जो सबसे बुरी बात मुझे लगती है कि आप वहाँ प्रेजेंट नहीं है, कोई और सेलिब्रिटी गए और उसने आपको इतना सुना दिया और आपके बारे में इतनी बात कर दी और होस्ट ने कुछ नहीं कहा, होस्ट ने की करके कि मेरा शो मजेदार हो रहा है और बोलो इस तरह कह के ख़त्म हो गई बात, और ये गलत है, बहुत गलत होता बात है जब बिल्कुल होता है, और अब तो अक्सर ऐसा ही हो रहा है। और जब होस्ट अपने गेस्ट को बुलाता है, उसे कम बोलने का मौका देता है और खुद ज़्यादा बोलता है, और ऐसे मिर्च मसाले लगाता है और ऐसे लड़ाई झगड़े करवाता है कि पता नहीं उसने पैसे लिए होते हैं कहीं किसी से, है ना। मैंने अपने शो पे देखा है नादिया कि जो गेस्ट आए हैं और जिन्होंने मतलब इस बात को बड़ा कहा है कि जी ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मेरे बारे में बात ना हो, ये ना हो, जब उनके अपने शोज शुरू हुए हैं, हाँ, तो उन्होंने तो तबाही मचा दी है। ये रेटिंग के लिए ऐसा होता है सरमद, व्हाट डू यू थिंक, मतलब रेटिंग के लिए ऐसा करते हैं? आई थिंक एक बहुत ही बेहुदा किस्म की गेम और एक कंपटीशन तो सारा कुछ खुद ही किया जा रहा है, अपनी तरफ से सब कुछ कर लेते हैं, बैठ के लिए आपने एक स्विच पे हाथ लगाना है ना, तो करके कुछ भी कर लें। लेकिन उसके अलावा वही मुझे लगता है कि एक शो में कुछ हो रहा है तो दूसरा बंदा दिमाग इस्तेमाल करने की बजाय कि या उससे फ़र्क कुछ किया जाए, उसी चीज़ की एक और वर्जन बन जाती थी। सो आई थिंक एक विजुअली टेलीविज़न ओवरऑल बहुत एक उस लेवल पे पहुंच गया जैसा ड्रामा मुझे लगता है वहाँ पहुंच गया जहाँ इंडियन टेलीविज़न भी नहीं पहुंचा। शोज़ आपके इंडियन, हम क्योंकि कंपैरिजन करते हैं उनसे हमेशा, क्योंकि तो शोज वहां तक पहुंच गए विजुअली, बट कंटेंट पे कतन कोई काम नहीं कर रहा। ऑल्सो आई थिंक देयर इज नो स्टार इन द रिसर्च टीम। शायदा जी भी कह रही थी, आई थिंक कि जो होस्ट है और प्रोड्यूसर है उनका एक विजन होता है अपने शो के लिए, या वो विजन होगा कि मुल्क को एक बेहतर जगह बनाना है, जो मुल्क में अच्छी अच्छी चीज़ें वो एक्सपोज करनी है, या वो विजन होगा कि मस्ती करनी है, एंटरटेन करना है लोगों को, हंसाना है लोगों को। आज के लिए बस रेटिंग या एक और एजेंडा होगा, वो क्या कि एग्जैक्टली कि लड़ाई करवाओ, पैसे बनवाओ, पैसे बनाओ। मैं तो लेकिन ये आप ये देखिए कि पब्लिक अगर रेटिंग्स दे रही है तो पब्लिक उस चीज़ को रेटिंग्स दे रही है, वो चीज़ देखना चाह रही है जिसमें लोग फसाद कर रहे हैं, चाहे वो मॉर्निंग शोज हो या शाम को पॉलिटिकल शोज होते हैं, उसमें भी आपके सियासतदान लड़ रहे होते हैं आपस में और लोग टुकटुकी बांध के और इतना खाना खा रहे होते हैं और साथ में फसाद देख रहे होते हैं। अब ये तो अवाम रेटिंग, इसको ये तो फिर अवाम का कसूर हुआ। ये बात है कि ये साइकिल टूटेगी कब? ये मुझे चैनल्स वाले भी अब कहते हैं कि नाद कि अब ऐसे हम एक विशिष्ट साइकिल में, एक ईवल साइकिल में फंस गए हैं कि अब नज़र नहीं आता कि इसकी इंप्रूवमेंट क्या है। मैंने कहा चलो मैं एक स्टेप लेती हूँ, अच्छी चीज़ बना रही हूँ, लोगों ने देखा, बहुत अच्छी बात है, तो इससे एक चेंज आएगा। अगर नहीं देखा तो जो हालात हैं उससे और बुरे हो जाएंगे।
ये इस चेन को तोड़ने वाले आप लोग हैं, आप लोग हैं कि अच्छी चीज़ को देखें, अप्रिशिएट करें। मुझे पता है मिर्च मसाले में वहाँ एक और मज़ा है, लेकिन थोड़ा सा मतलब शर्म भी कर लें। इस चीज़ को नादिया खत्म होना चाहिए। आप क्या करने वाली इस हैं? चीज़ को हम ही powerful लोग खत्म platform करेंगे। है। ऐसे शोज को वाकई अब जरा कंडेम करना चाहिए कि नहीं, हमें ये देखना। अच्छा, अब हम अपनी वापस शो की तरफ आते हैं और थोड़ा सा आपको एक शो रील दिखाना चाहूंगी, अपनी टीम से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी। हम बातें इतनी कर रहे हैं, जरा थोड़ा सा, और उसके बाद मैं अपने गेस्ट को बुला रही हूँ। मीनवाइल जब आप लोग शो रील देख रहे हैं, अपने बाकी गेस्ट को बुला लूँ, क्योंकि फिर आप सब ने बैठ के मेरे शो के कुछ शॉर्ट्स देखने हैं, कुछ आपको 2 शोज़ जो मैंने, क्योंकि करंट में चाह रही हूँ शोज़ बहुत सारे हमने रिकॉर्ड करके एक वो अलमारी में रख के नहीं चला देने, तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता रिकॉर्ड करेंगे आपकी पसंद को जहन में रखते हुए। इश्यूज़ पे मैं बिल्कुल शोज़ करूँगी, बट मैंने शुरुआत जो की है वो मैंने पर्सनैलिटी इंटरव्यू से की है, बिकॉज एक कॉन्फिडेंस है कि यार ये ठीक है, हो गया और हो भी गया। तो क्योंकि ये जब आप उनको देखेंगे पर्सनालिटीज़ को, आप कहेंगे हाँ नहीं, इनके तो इंटरव्यूज़ बनते हैं। तो पहले शो रील देखते हैं, उतनी देर में मैं अपने गेस्ट को बुलाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आसिम बेग है जी। मैं शो का एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हूँ, डायरेक्टर भी हूँ, और ये सेट भी मेरा डिज़ाइन किया हुआ है। थ्रू आउट जी मेरी और मेरी टीम की यही कोशिश रही है कि हम इस शो को अच्छे से अच्छा बनाएं, डिफरेंट बनाएं, लुक वाइज, कंटेंट वाइज, लाइट वाइज, और जितने एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। रज़ा ज़ैदी, नादिया खान शो में पहली मरतबा इलेक्ट्रॉनिक पोलिंग का जो हमने इंट्रोड्यूस करवाया है, वो आप इंजॉय करेंगे। हाय, आयशा शाहिद हियर, प्रोड्यूसर ऑफ दिस शो। एज प्रोड्यूसर आपको पता है क्या कुछ नहीं करना पड़ता। कोई नई बात, ख्वाबों की ताबीर लगी उम्मीदों के हाथ, राह भूली खुशी भी अब चलती। होपफुली एक बहुत ही डिफरेंट और अच्छा शो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुकर्रम कलीम एंड आई एम प्रोड्यूसर ऑफ अ शो। उम्मीद है कि आप जब शो देखें आप भी इसको इसी तरह एंजॉय करें, हम लोग अभी इस काम करते हुए इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। हाय, दिस इज़ बहाज अली, आई एम वर्किंग एज एसोसिएट प्रोड्यूसर इन दिस शो। और आपकी खिदमत में आपके बहुत से जाने माने चेहरे, सेलिब्रिटीज़ आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अगर आप समझते हैं कि आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं, चूँकि ऑडियंस हमारे शो की मेन स्ट्रेंथ है, तो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, आपको ज़रूर शामिल किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुहेल शेख है और नादिया खान शो का मैं DOP। के तले है जो वो ही अपनी जमीन, आशिक दिलाते चलो, जियो फिर मजे से निभाते चलो। हाय, दिस इज़ खाबर जवाद। नादिया खान शो का टाइटल ट्रैक मैंने उनकी पर्सनालिटी को देखते हुए कंपोज किया। जितने भी फैंस हैं उनके लिए अमन का और खुशियों का एक मैसेज हो, और ज़िंदगी को खुलकर जिए जाने का मैसेज हो। मुस्कुरा के जियो, जियो फिर मज़े से। जियो फिर मजे से।